टू द क्लास, वार्म वेलकम टू रैंक प्लस 9th एंड 10th। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो दिवाली बहुत अच्छे से मन रही है, खूब अच्छे से फेस्टिव वाइब्स हर जगह, खूब अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई कैसी चल रही है ये मुझे बताइए पहले। तो प्रियल मैम आ गई है अगेन एक अमेजिंग सा क्यूट शॉर्ट वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर, जहां पर 15 मिनट्स में टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस, यू हर्ड मी करेक्टली। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एपी कंप्लीट करने वाले हैं इन 15 मिनट्स में। आपको पूरा चैप्टर ब्रीफ करने वाली हूँ। चैप्टर्स के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बने रहना है क्लास में और एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, बिकॉज कॉपी और पेन के बिना तो यू वोंट बी एबल टू गेट इट। बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है फेस्टिव वाइब है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट और पूरा चैप्टर आ जाएगा। नॉट अ बैड डील, राइट। सुन तो सकते हैं, एक कॉपी पेन लेकर, राइट। तो जल्दी से आ जाइए। मेक श्योर दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड पेन। अभी तक नोटबुक पेन नहीं है, वीडियो को पॉज करो, पहले जाओ एक कॉपी पेन लेकर आओ, क्योंकि मैं पूरा एक माइंड मैप आप सभी के सामने दिखाने वाली हूँ, जिसमें पूरा का पूरा एपी का चैप्टर एक स्लाइड में मैं निचोड़ के ऐसे खूब सारी मेहनत करके और ऐसे पूरा चैप्टर मेरे पास एक ही स्लाइड में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ एक ही स्लाइड में आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमारा एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का एक चैप्टर आप क्लास 10th में देखते हो, ये एक ऐसा नया चैप्टर है। आपने इससे पहले इस चैप्टर का कभी कोई नामो निशान नहीं देखा ना सुना। जैसे क्लास 10th में बाकी चैप्टर्स की मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक हुआ, लीनियर हुआ, ट्राइंगल, सर्कल, स्टैट, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स के नाम आपने सुने हुए हैं क्लास 9th में, क्योंकि पढ़ के आए हो। क्लास 10th में सेम चैप्टर्स हैं। बट ये एपी हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ये कुछ एकदम नए से चैप्टर्स हैं जिनका नामो निशान अभी तक कहीं नहीं था। अभी हमने पहली बार इन चैप्टर्स के नाम सुने हैं, देखे हैं, राइट। तो बड़े मजे से हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है ना बच्चों, जिस सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर ऐड किया जाता है टू गेट द नेक्स्ट नंबर। टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हाँ, एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर एक फिक्स्ड नंबर प्रीसीडिंग टर्म के में ऐड किया जाता है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर ए कहते हैं और जो फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है ना, अभी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ, तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एपी होती क्या है। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर एक फिक्स नंबर ऐड किया जाता है प्रीसीडिंग नंबर को टू गेट द नेक्स्ट नंबर। और एपी जो होती है, मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज होती है जिसमें जो फिक्स नंबर ऐड किया जाता है, उस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस फिक्स नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि डिनोट किया जाता है आपका डी से, स्मॉल डी से। हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। और ये भी याद रखेंगे आप लोग कि एपी का फर्स्ट टर्म ए से डिनोट किया जाता है, लेटर ए, स्मॉल लेटर ए, और कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किया जाता है। बट कॉमन डिफरेंस होता क्या है? कॉमन डिफरेंस यही फिक्स्ड नंबर है जो हर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है? fixed number in arithmetic progression which provide the and for the terms adding subtracting from the present number can be positive or negative। बस ये कह रहा है कि आपका जो ये कॉमन डिफरेंस है, ये वही फिक्स्ड नंबर है जो हर एक नंबर में ऐड किया जाता है टू गेट द सक्सीडिंग नंबर। और आपका जो डी है, the common difference can be negative, can be positive and even can be zero as well। तो कंफ्यूज तो इस चीज में होना ही नहीं है। अगर कभी आपने कोई एपी का सवाल किया और आपका डी नेगेटिव आ गया, डी आपका रूट में आ गया, डी आपका जीरो आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेंट वाला डी नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस वाला डी है। तो डी आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो फिक्स्ड नंबर जो हम हर एक टर्म में ऐड करते हैं टू गेट द न्यू नंबर, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। उसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। आई होप कॉमन डिफरेंस क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं बेटा जनरल फॉर्म ऑफ एपी की। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? जैसे आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सिमिलरली लीनियर इक्वेशंस की एक जनरल फॉर्म होती है। उसी तरीके से बच्चों
उसी तरीके से आपकी एपी की भी एक जनरल फॉर्म होती है। वो क्या होती है जनरल फॉर्म, ये देख लीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा देती हूँ यहाँ पर लिख के। देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज बच्चों ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश डैश, वो तो चलती जाएगी, ठीक है। अभी ए क्या है आपका, ए तो है आपका A1, द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म। ए प्लस डी क्या है आपका, दैट इज A2, द सेकेंड टर्म। ए प्लस 2d क्या है आपका, द थर्ड टर्म, A3, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी सीरीज कंटिन्यू होती चली जाती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी इज द सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d इज द थर्ड टर्म, ए प्लस 3d इज द फोर्थ टर्म, ए प्लस 4d इज द फिफ्थ टर्म। अब ये जनरल फॉर्म आई कहाँ से, ये भी जान लेते हैं, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है कि ये जनरल फॉर्म आई तो आई कहाँ से। ये जनरल फॉर्म आई है बच्चों हमारे पास nth टर्म के फॉर्मूला से। कहाँ से आई है, nth टर्म के फॉर्मूला से। व्हाट इज द nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, कोई भी हमारे पास एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश डैश, ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं बोलूँ एपी है मेरे पास, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, और मेरे को बताना है कि इसका nth टर्म अगर क्या होगा, द लास्ट टर्म विल बी व्हाट। तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर एक और एग्जांपल से समझिए। अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास एपी है 7 14 21 डैश डैश डैश, और इस एपी में मुझे बताओ कि 59th टर्म पे कौन सा टर्म आएगा। 59th टर्म विल बी नोन एज द nth टर्म फॉर दैट एपी। अगर मैं आपसे बोलूँ 7, 14, 21 डैश डैश डैश, मेरे पास एक एपी है, तो इस एपी में 59th टर्म पर कौन सा नंबर लिखा होगा, 59th पोजीशन पर क्या टर्म लिखा होगा, मुझे वो जानना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम nth टर्म के फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम nth टर्म के फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिए, तो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर्मूला की, तो द फॉर्मूला इज एवरीबॉडी an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an is equals to a plus n-1 into d, where a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference। अभी एक और तरीके का क्वेश्चन देखो, अगर मैं बोलूँ अगेन मेरे पास सेम सीरीज है आपकी ये 7 14 21 डैश डैश डैश, और इस एपी में मेरे को लास्ट से जानना है कि 20th टर्म पे क्या पड़ता होगा। इस सीरीज में मुझे लास्ट से जानना है कि 20th टर्म पर क्या पड़ता होगा, तो उसके लिए भी वी डू हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज फ्रॉम द एंड। अगर एंड से बात की जाए तो एंड से देयर इज अ फॉर्मूला जहां पर डी को हम नेगेटिव कर लेते हैं और ए जो होता है वो आपका लास्ट टर्म बन जाता है, मतलब लास्ट टर्म जो होता है वो ए बन जाता है। तो फॉर्मूला बिकम्स एल प्लस n-1 इंटू माइनस डी, क्योंकि अभी आपने क्या किया, एपी को पूरा फ्लिप कर लिया। हमें लास्ट से 20th टर्म पता करना था, तो हमने एपी को पूरा का पूरा टर्न कर लिया। समझ में आई कहानी, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम पूछिए। आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, आई होप इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एवरीबॉडी क्या, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट नंबर्स 3 से डिविजिबल है, हमें क्या पता कितने हैं। अब तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो अब हमें सब पता है कि कितने आपके 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है दैट इज 12, right? 12, then it comes 15, then 18 dash dash dash, and last 2 digit number which is divisible by 3 is 99, right? 99 is divisible by 3। अब हमें क्या करना है, 99 हमारे पास nth टर्म आ गया, हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितने ऐसे टर्म्स हैं 2 डिजिट वाले जो 3 के डिविजिबल है, जो 3 के मल्टीपल्स है, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, इसके लिए हमने यहाँ पर ए हमारा एपी क्या बनी थी
12, 15, 18 डैश 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 और लास्ट नंबर था हमारे पास 99। तो ए हो गया हमारे पास 12, डी हो गया 3 और nth टर्म हो गया मेरे पास 99। हमें n कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी हमारे पास वैल्यू है, सिर्फ एक अननोन चीज़ है जो आपको कैलकुलेट कर लेनी है। समझ में आई कहानी किस तरीके से हुआ, कोई दुख तकलीफ? ये तो था nth टर्म का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ सम का कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट देयर इज अनदर थिंग इंपॉर्टेंट। दो ही फॉर्मूलाज हैं इस पूरे चैप्टर में, एक nth टर्म और एक सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं सम की बात करूं तो सम का पहले फॉर्मूला देखो, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। मेरे पास एक सीरीज गिवन है और ये पूछा जा रहा है इस पूरी की पूरी सीरीज का सम कितना है। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला दैट इज Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। This is the formula for the sum where n is the number of term, total number of term, a is the first term, d is the common difference and Sn is basically the sum। तो हमारे पास जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर हमारे पास nth टर्म गिवन हो, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है बच्चों फॉर फाइंडिंग द सम, दैट इज Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस an। अगर nth टर्म गिवन हो, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n अपॉन 2a प्लस l, जहां पर l जो है वो लास्ट टर्म है, an जो है nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है और n आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ में आ रही है कहानी कैसे हुआ? एक एग्जांपल देख लो, सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आपको बताना है क्या होगा। तो हमारे पास ये सीरीज है 1 + 2 + 3 डैश 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 अप टू n। तो हमें कैसे लेना है? a इज योर 1, लास्ट टर्म हमारे पास n गिवन है तो n हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, दैट इज n अपॉन 2a प्लस n, दैट इज a हमारे पास 1 था, लास्ट टर्म हमारे पास n था, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, या फिर मैं बोलूँ n1 प्लस n अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला। This is how you guys have to solve the questions by using the formulas of the nth term and the sum of the given numbers. Understood? कोई confusion है, कोई doubt है तो बता दीजिए। I would love to clear it up. Everybody, come on, जल्दी जल्दी से बताओ। If there is any confusion, if there is any doubt, I would love to clear it up. Come on, come on, come on. सभी को समझ में आ गया पक्का? सो दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व द चैप्टर, दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न। तो 15 मिनट के अंदर ही 15 मिनट से कम टाइम में ही मैंने पूरे चैप्टर को आपको ब्रीफ कर दिया। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू मूव अहेड। दिवाली ब्रेक है, मुझे पता है पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन अगर दिवाली ब्रेक में थोड़ा सा टाइम खुद को दे दोगे तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जाएंगे, ये हर्डल्स कंप्लीट होते। देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये मैंने पढ़ा दिया और यू आर गोइंग टू डू द टॉप इन योर एग्जाम, कतई नहीं होगा ऐसा। लेकिन इसको जानने के बाद आपको एटलीस्ट आइडिया लग गया कि अच्छा इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज हैं, इस चैप्टर में ये थ्योरम्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे मैं रूबरू कराना चाह रही हूँ कि पूरे दिवाली ब्रेक पर कॉपी बंद है तो दिमाग भी बंद ना रहे, एटलीस्ट आप उससे रहो, आप उससे रूबरू रहो अपने कॉन्सेप्ट से, अपने चैप्टर से। एंड दीज माइंड मैप्स विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अप एवरीबॉडी। सेशन कैसा लगा जरूर कॉमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा तो दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी दिवाली, एंजॉय।